बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि वीकली का गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड किस जोन से हम सेल की तरफ देखें, कौन से बेस्ट लेवल बाय के हैं। अगर हम गोल्ड को सेल की तरफ देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी ये वीडियो प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है। हमारा काम आपको एजुकेट करना है। ये कुछ इस वीडियो को आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं यूज़ करना। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनने की कोई फीस नहीं है। वहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अगर आप ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। लास्ट भी हमने फ्राइडे नाइट में जो बाय का जोन दिया था 33 से 30 का बाय का जोन दिया था, तो बार बार का था इस जोन से बाय करें और मार्केट ने बार बार इस बाय जोन का प्रॉफिट उठाया। कम्युनिटी में ऐसा बनने के लिए कि सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक को क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करें, $300 का डिपॉजिट करें, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप हमारे वीआईपी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप एक्टिव मेंबर्स हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट जो वीकली चार्ट है वो हमें क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट पे हम आ चुके हैं और वीकली चार्ट पे यहाँ आप देखिएगा कि इचिमोको किंको है जैपनीज इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर का प्राइस ने यहाँ पे 9 पिलर्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग की है। अब प्राइस 3 माह से इसी के अंदर घूम रही है। कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। जब क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो, लंबी ट्रेड आप नहीं पकड़ सकती। हर हाई से आप सेल की तरफ देखें, हर लो से बाई की तरफ देखें। अब अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑफ करूं, क्योंकि इंडिकेटर हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है, तो इंडिकेटर मैं ज़रा ऑफ करता हूं और आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ये दिखेगा कि ये 2 कैंडल ने मिल के एक कैंडल को इनगल्फ किया था। अब जब 2 कैंडल मिलकर एक कैंडल को इनगल्फ किया तो अगर यहाँ से हम रिट्रेसमेंट का फार्मूला लें तो यहाँ से हमें सेल मिलनी थी या यहाँ से सेल मिलनी थी। मार्केट ने एक मरता यहाँ पे से देखिए सेल लेके नीचे आई, फिर ऊपर टॉप से सेल लेके नीचे आई और कल यहाँ से सेल लेके नीचे आई। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे भी इनगल्फ बनी। इस इनगल्फ के अंदर भी कल मार्केट ने ये इनगल्फ बना के क्लोजिंग कर दी है। अब एक जगह पे हमें 2 इनगल्फ मिल गई हैं। इनगल्फ से मुराद सेल इनगल्फ मिल गई हैं 2 जगह। अब जब इस जहाँ पे सेल इनगल्फ बने और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो हम कोशिश करते हैं कि दोबारा उसी टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम में इनगल्फ बने तो हमें कंफर्मेशन मिले तो फिर हम सेल की तरफ देखें। तो अब इसी टाइम फ्रेम के अंदर ये 1 इनगल्फ और ये 2nd इनगल्फ बन चुकी है। अब ये इनगल्फ का फार्मूला है, इनगल्फ बन चुकी है तो क्या करें। अब मार्केट अगर ऊपर रिट्रेस करने के लिए जाती है तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे और हमारा टारगेट कम से कम ये वाला टारगेट है। ये वाला टारगेट अगर आप सेल की तरफ देखते हैं लॉन्ग टर्म्स के हवाले से। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे जाने की वजह क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो गौर करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये हाई और ये लो स्ट्रक्चरल बेस पे प्राइस ने जब ये किया था ये, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट करने के बाद ये हाई बनाया था। अब उसके बाद जब इस तरह का फार्मूला स्ट्रक्चरल बेस पे इस पॉइंट से हम बायर हैं और इस पॉइंट से हम बायर हैं, जब तक डेली के टाइम फ्रेम पे गौर कीजिएगा कि प्राइस इस एरिया को यानी इस एरिया को ब्रेक नहीं करती ना, हम हर बॉटम से बाय की तरफ। ये तो फार्मूला स्ट्रक्चरल का है। अब अगर बॉटम से बाय की तरफ है तो मार्केट में यहाँ से लेके हमें बाय का फार्मूला दिया है लॉन्ग टर्म्स के वाले से। अब इंट्राडे के वाले से हमने क्या करना है, इंट्राडे के वाले से अगर गौर कीजिएगा तो इंट्राडे में मार्केट ने ये वेव्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। अब जब 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया तो मार्केट को उसके ऊपर बढ़ना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था इस रिट्रेसमेंट से। अब प्राइस आई और उसने ये डीप रिट्रेसमेंट ली इस वेव्स के पास, ऊपर जाने के बाद ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। जब क्लियर सिचुएशन ना हो तो क्या करना चाहिए, हर टॉप से सेल और हर बॉटम से बाय। ये मैंने आपके लिए पहले ही एरिया मार्क करके रखे हुए हैं और एरिया मार्क करने के बाद देखिए प्राइस इसके अंदर घूम रही है। वेव्स का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट इसके अंदर चल रहा है। कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है जब तक प्राइस, अब गौर कीजिएगा, जब तक प्राइस इससे नीचे क्लोज नहीं करती हम सेलर नहीं, जब तक प्राइस से ऊपर क्लोज नहीं करती हम मजीद बाय की तरफ नहीं देख सकते। इसके लिए करना क्या है कि हम H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएं, कोशिश करें 100-200 पिप्स उठाएं बाहर निकलते जाएं, 100-200 पिप्स उठाएं बाहर निकलते जाएं। क्योंकि क्लियर सिचुएशन नहीं है और क्लियर सिचुएशन ना होने की वजह से मार्केट का ये कॉन्सेप्ट है। मैंने ये जो जितने एरिया मार्क करके लगाए हैं मैंने स्ट्रक्चरल बेस पे और कम से कम 3 घंटे की तगोदो करके ये एरिया आपके लिए मैंने निकाले हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसे मैंने उठा के आपको दे दिए हैं। अब इन एरिया से हम सेल की तरफ देखेंगे और नीचे वाले एरिया से हम बाय की तरफ। क्यों, वजह क्या है, वजह मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। वजह होने की यह है कि ये हाई और ये लो प्रोटेक्ट है और मार्केट 3 माह से इसके अंदर घुमा रही है आपको।
अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने आपको एक लास्ट में बताया था कि 1 टच 2 टच 3 टच, ये मार्केट ने यहाँ से देखिएगा कि ये इस एरिया से 4 टच लेके वापस जा चुकी है। अब यहाँ से 4 टच किया तो यहाँ पे तो 1 2 और 3 को मुकम्मल कर चुकी है। क्या करें, करना यही है, H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाइएगा। जब तक H1 का टाइम फ्रेम सेल की तरफ जा रहा है, हार्ड टॉप से सेल की तरफ देखते रहे, और H1 का टाइम फ्रेम अगर बाई की तरफ जाएगा तो हम बाई की तरफ देखें। वीकली के जो हमारे लेवल्स हैं, लेवल्स नोट कर लीजिएगा। वीकली का लेवल्स है कि अगर मार्केट नीचे आती है, नीचे बढ़ती है, तो मेरे पास इस वीक में जो टारगेट है 3260 का होगा। अगर प्राइस इस वीकली बेस में, इस वेव्स में, ये जो पूरी वेव्स बनती है इसको ब्रेक कर देती है, अब याद दिखेगा कि इस वेव्स के अंदर ही ये सारी वेव्स बन रही हैं। इस वेव्स को यानी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और उसके बाद ये 3। अब 3 होने के बाद जब मार्केट ऐसा करती है तो फिर इसको यहाँ से बाई की तरफ जाना चाहिए था। प्राइस नीचे आ रही है, ये यहाँ से जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक सारे एक ये जितने भी सारी हैं ये सारी फोरकास्ट हैं, एक अंदाजे हैं, एक तुक्के हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। क्योंकि क्लियर इस वक्त मार्केट की वीएंस नजर नहीं आ रही गोल्ड के हवाले से। ये तमाम बताने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फोरकास्ट करने वाले हैं, ये आपको सारे तुक्के और अंदाजे ही बताएंगे। अगर कोई कहता है कि यहाँ से मैं मार्केट को लेके ऊपर चलूंगा तो ये दावा सारा गलत है। मार्केट को ना मैं ड्राइव कर सकता हूँ और ना आप ड्राइव करते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है तो मेरे साथ ज़रूर उसका लिंक शेयर कीजिएगा, मैं भी उससे सुनना और समझना चाहूँगा। अब करना क्या है कि मार्केट में इस एरिया से आके मार्केट हमें मिले तो यहाँ से हम बाय करेंगे। ये वाला एरिया सेल का है, ये एरिया सेल का है और ये एरिया सेल का है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है 3500 को तो रिटेस्ट करने के बाद फिर हम, ये मेरा एरिया 3642 और 3670 का एरिया बनेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने में नाकाम रहती है, अब ऊपर बढ़ती हुई मार्केट में मेरे पास ये सेल के एरिया हैं, इन एरियो को आपने नोट डाउन करना है। और एक ये वाला एरिया है जो मैंने अभी मार्क नहीं किया, इसको भी आप अपने पास मार्क कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट ये 3460-70 का लेवल बनेगा। ये मेरे पास एरिया सेल के हैं। ये जो मैंने एरिया भी आपको ऊपर मार्क किए हैं, ये वाला एरिया भी मैं अभी आपको मार्क कर दूं ताकि आपको किसी वाले से कोई मुश्किल ना हो। ये चार्ट आप अपने पास स्नैपशॉट करके रख लीजिएगा और इस पूरे वीक में आपके बहुत काम आएगा। अब जब तक प्राइस अब रोटेट करने के लिए ये एरिया सेल का, ये एरिया सेल का, ये एरिया सेल का और ये एरिया सेल का, बस अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाएगी फिर ये रिटेस्ट ब्रेक करने के बाद डेली कैंडल ऊपर क्लोज करे, अगली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज करे तो फिर ये एरिया मेरे सपोर्टिंग बाय के बन जाएंगे। अब बहुत से दोस्त कहते हैं सर ये आपने टर्निंग पॉइंट बताया था, टर्निंग पॉइंट से प्राइस ऊपर गिर उसके बाद फिर नीचे ड्रॉप हो गई, तो उसकी वजह यह है कि आपको स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं है। मार्केट ने आपको बताया मैंने सेल जाना है, मगर सेल जाने के बाद उसने रिट्रेसमेंट भी तो ले लिया मेरे भाई। अब नीचे के जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, नीचे के मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है सपोर्ट के, एक एरिया मेरे पास 3260 से 3245 का आ रहा है, फिर 3170 से 3120 का एरिया आ रहा है, फिर उसके बाद 2956 का एरिया आ रहा है। अब ये आप कहेंगे बड़े बड़े एरिया दे दिए, तो चूंकि ये वीकली फोरकास्ट है तो वीकली फोरकास्ट में एरिया बड़े होते हैं। डेली की फोरकास्ट के हवाले से अगर आप अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे चले जाइएगा। कल संडे की नाइट को व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको वीक डेली के पॉइंट ऑफ जो एरिया है वो मैं अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिलती रहेगी। लर्निंग मटेरियल व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। कोशिश मैंने पूरी की आपको समझाने की, बताने की, गाइड करने की। अगर आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ इसी तरह हैं, क्योंकि ये मैंने वेव्स और स्ट्रक्चरल बेस पे आपको गाइड किया है, उसके बाद चिमोको किंको हाई के साथ गाइड किया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट इससे हट के हैं या आप मार्केट को इससे हट के समझ रहे हैं तो अपने कमेंट्स का इजहार कमेंट्स में, आप राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।